अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा में आप सबका इस्तकबाल। मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही आज की कुछ ताज़ा तरीन पेशकश के साथ आइए बढ़ते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरों पर डालते हैं एक नज़र। नाजरीन बता दूं, जहां तक ताल्लुक है पुलडोडा वार्ड नंबर 1 का, वहां से आज एक प्रोटेस्ट सामने आया है जिसमें साफ तौर पर 2008 के मामले पर आज फिर से एक बार इजहार ख्याल किया गया है। नाज़रीन आपको बता दूं, 2008 में जब प्रोजेक्ट बन रहा था दरियाई चिनाब पर, तो उसी दौरान दरियाई चिनाब के दामन में जितनी भी बस्तियां थी उन्हें ये भरोसा दिलाया गया था कि उन्हें जल्द ही किसी ऐसी जगह पे, ऐसे मकाम पर कोई ऐसी जगह दी जाएगी जिसकी वजह से वो अपना घर बसा सकेंगे। लेकिन आज ये 2008 से लेकर 2021 होता है, लेकिन फिर भी जो है उन लोगों के साथ कोई इंसाफ नहीं होता है। इस दौरान साफ तौर पर मुश्ताक अहमद शेख का बयान है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जिला डोडा में मुख्तलिफ जो है डिप्टी कमिश्नर आते गए, जिला इंतजामिया के मुख्तलिफ ओहदेदारान से ये बात की गई, यहां तक कि रियासती सरकार तक भी ये बातें पहुंचाई गई, लेकिन फिर भी उन्हें भरोसे दिलाए गए, खोखले वादे किए गए, लेकिन उनके मसले पर कोई नजरसानी नहीं की गई है। साथ ही साथ मुश्ताक साहब का यह भी कहना है कि इस वक्त जो हालिया डिप्टी कमिश्नर डोडा तैनात हुए हैं विकास शर्मा जी, उन पर उन्होंने काफी उम्मीदें लगा करके ये कहा है कि वो जरूर इनके मसले पर नजरसानी करेंगे। फिलहाल देखते हैं पुलडोडा से खास खबर गया है और हमें किसी जगह बसा नहीं रहे हैं ये लोग। हमको मुआवजा जो मिला वो भी अधूरा ही मिला, स्ट्रक्चरों का दिया, उसमें से भी कईयों का पैसा बगलियार प्रोजेक्ट में फंसा हुआ है, और बाकी रिहेबिलिटेशन का पैसा जो हमारे पास आया था 5 करोड़ 80 लाख रुपए, वो यहाँ के जितने भी डीसी आज तक आए उनमें से कई डीसी ने वो रोडों पे लगा दिया, रोड बनवाई, लेकिन हमारी रिहेबिलिटेशन नहीं की। जबकि अगर देखा जाए तो जहां हमको उजाड़ दिया गया वहां हमको बसाने के लिए गवर्नमेंट की पहल होनी चाहिए थी कि भाई इनको बसाना है, हमें मकान बनाकर देने थे। चलो अगर वो नहीं तो हमें अगर जमीन ही दे देते तो हम खुद बनाते। हमें जिस इलाके में डैम बन रहे हैं उस इलाके में बिजली मुफ्त होनी चाहिए थी। हमको 7-7 800 रुपए महीने का देना पड़ता है, कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है। हमारी दुकानें यहाँ कम से कम कोई 300 दुकानें थी, वो दुकानें खत्म हो गई। इनकम ऑफ सोर्स हमारे पास कुछ नहीं है, हम खत्म हो गए हैं। लिहाजा हमारी एलजी साहब से आपके माध्यम से गुजारिश है कि मेहरबानी करके हमको बसाओ। तो मतलब क्या हमने जुर्म क्या किया है जो हमको बसाने रहे? हमने क्या गलती की? हमने अपने घर छोड़े यहाँ पे, हमें बिजली मुफ्त होनी चाहिए थी, हमें पानी मुफ्त होना चाहिए था, क्योंकि हमने एक कुर्बानी दी है। इसको कुर्बानी बोलते हैं, अपने घरों को छोड़ना, जो 200 साल से हम यहाँ रह रहे थे। और आज हमें सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं। जो भी डीसी आता है वो बोलता है जी कल बसाएंगे, परसों बसाएंगे, जब तक कि वो अपना टेनओवर पूरा नहीं करता है, जब तक उसके 2 साल पूरे नहीं होते निकल जाता है। जैसे कल ही हमारी ट्रांसफर हुई डॉक्टर सागर साहब की, उन्होंने हमको 2 साल बेवकूफ बनाया यहाँ पे कि भाई तुमको कल बसाएंगे, परसों बसाएंगे, चौथ बसाएंगे। कम से कम कोई 20 मीटिंगें की सागर साहब ने, लेकिन आज उनकी ट्रांसफर हो गई। अब नए शर्मा साहब हमारे डी साहब आए हैं, अब हमें शर्मा साहब के साथ वास्ता है 2 साल तक। अब देखेंगे शर्मा साहब हमारे लिए क्या करते हैं। सर हम इसके बारे में ये कहेंगे कि हमारा जो प्रदर्शन था यहाँ, लोगों का यहाँ जमावड़ा जो था, ये इसी के लिए कि अपना रोना रोए, गवर्नमेंट को बताएं, एलजी साहब को बताएं, यहाँ नई एडमिनिस्ट्रेशन आई हुई है, इनको बताएं ताकि हमारी बात को जाने और देखें कि हम किस हाल में रह रहे हैं और किस कंडीशन में रह रहे हैं। जो हमारे साथ हुआ ये किसी के साथ ना हो। हमारा कहने का मतलब कि हमें जल्दी से जल्दी रिहेबिलिटेट किया जाए, वरना हम जिस हाल में जी रहे हैं ये किसी के साथ ना हो, ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। ये जो इन्होंने रिहेबिलिटेट करना, इस वक्त तक हम तो पिछले 12 सालों से सफ़र कर रहे हैं, अभी तक ये मसला कहीं भी नहीं हमें दिखने में आ रहा है, ना नज़र आ रहा है कहीं ग्राउंड पे कि हमें कोई ऐसा। पिछले दिनों कुछ यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए थे, उन्होंने ज़मीन वगैरह देखी थी, लेकिन मुझे लगता है वो लॉलीपॉप के टाइप के बराबर ही है और कुछ नहीं है। जब तक ना हमें मिलेगा, जब तक ना हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेगी, जब तक ना हमारे लोगों को कारोबार मिलेगा, जब तक ना हम पूरी तरीके से रिहेबिलिटेट नहीं होंगे, तब तक ये आवाज़ हमारी ऐसी चलती रहेगी। तो नाज़रीन आइए बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की जानिब। बता दूं आज यौम आब यानी 22 मार्च 2021 है, जो कि यौम आब के हवाले से पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है। साथ ही साथ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी इस दिन को मनाया जाता है। इस दौरान पानी के साफ शफाफ रहने के हवाले से, पानी की अहमियत और अफादियत और इसके बचाव के हवाले से मुख्तलिफ तरीकों से आवाम को बेदारी मुहिम्मात चलाई जाती हैं और प्रोग्राम कराए जाते हैं। आपको बता दूं आज के इस प्रोग्राम में खास ये देखने को मिला कि मुल्क के वजीर आजम
नरेंद्र मोदी ने लाइव जो है लोगों के साथ डिस्कस करते हुए मुख्तलिफ तरीके से लोगों को पानी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बातचीत की है। नजर यहाँ तक बता दूं, ताल्लुक है आज के जो मेन मोटो था वाटर डे का, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि जो बारिश का पानी आता है उसके बचाव के हवाले से जो है मुख्तलिफ तरीके से लोगों को बताया गया कि वो मुख्तलिफ जगहों पे जो है कुछ डैम जैसे बनाए जहां पे वो बारिश का पानी जमा हो, ताकि वो मुख्तलिफ जगहों पर उसे सिंचाई के लिए या दीगर जितनी भी चीजें खेती बाड़ी हो उसके लिए वो इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे जिला इंतजामिया है उनसे भी डिस्कस की गई। जो है आज के डिप्टी कमिश्नर विकास शर्मा जी जो नए हमारे डिप्टी कमिश्नर डोडा तैनात हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर लोगों से मुख्तलिफ तरीके से पानी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तकरीर में अपने खिताब में जो है बात की है। साथ ही साथ आपके जिला में जो कस्बे डोडा है, इसके जो चेयरमैन है वेद प्रकाश गुप्ता, उनसे साफ तौर पर जिला डोडा के हवाले से ये बातचीत की गई कि आखिरकार जिला डोडा के मुख्तलिफ ऐसे इलाका जात हैं जहां पे अभी भी नालियों से गंदा पानी रास्तों पर आता है, जिसकी वजह से कई लोगों को चलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसके इजाले के हवाले से उन्होंने उन्हें ये यकीन दिलाया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर उन लोगों को जो है राहत मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने डांडियन मोहल्ला जो कि मशहूर मोहल्ला है जहां से पानी जो है रास्ते से बहता है, उस हवाले से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर उस मामले पर नजरसानी करके उन लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी। फिलहाल देखना यह है कि इन तमाम मसाइल पर कब तक नजरसानी की जाएगी और जो आज आलमी यौम आब मनाया गया, इस हवाले से किस तरीके से जो है लोगों को राहत दिलाई जाएगी। फिलहाल एक नजर इस खास रिपोर्ट पर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, सरपंच, पंच, यहाँ मीडिया के लोग, यहाँ जो भी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस सारा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, मैं आप सबका शुक्रिया करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि आज हम सब लोग इकट्ठे मिलकर वर्ल्ड वाटर डे की अहमियत को समझ रहे हैं और शपथ ले रहे हैं कि हम इस मुकाम को सभी लोगों को आगे बढ़ाएंगे। मुझे कुछ नहीं हुए हैं डोडा में, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं काफी देर से डोडा में रह रहा हूँ। जिस तरह का प्यार, जिस तरह का रिस्पेक्ट आप लोगों ने मुझे दी है, तो मैं उसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ और आशा करता हूँ कि हम मेहनत से, आप लोगों के सहयोग से, वो चाहे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, ऑफिसर्स हो, हमारे मुलाजिम हो, पब्लिक हो, वो सब इकट्ठे मिलकर चले और अपने अपने काम करते रहे। तो मुझे ऐसा कोई भी डाउट नहीं है कि आने वाले दिनों में ये एरिया बड़ी अच्छी तरक्की है। आज का जो हमारा थीम है बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें हमें मेहनत करनी पड़ती है और जो रिजल्ट है वो देर से आते हैं। ये एक ऐसी ही चीज है क्योंकि जब हम बच्चों को पढ़ाने के लिए बोलते हैं तो उनके जहन में टेंडेंसी होती है कि खेलते रहता है, लेकिन पेरेंट्स उनको बड़े विजिलेंट तरीके से उनको कहते हैं आप पढ़िए। आज वर्ल्ड वाटर डे है, तो पूरे हिंदुस्तान में ये मनाया जा रहा है कि 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है। तो इस साल का जो थीम उन्होंने रखा है कैच द रेन वेयर इट फॉल व्हेन इट फॉल्स। इसका मतलब ये है कि हमें वाटर को कंजर्व करना है और जो ये रेन का वाटर है इसके लिए जो भी हमारी मेजर्स लिए जाने चाहिए वो लिए जाने चाहिए, सो दैट हमारी कंजर्वेशन प्रोग्राम इफेक्टिवली तरीके से चल सके। उसी के लिए देश भर में ये प्रोग्राम चला गया। आपने शुरू में देखा होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने पूरे देश को एड्रेस किया है और शपथ दिलवाई है जल की। उसी के साथ साथ हमारे ऑनरेबल LG साहब ने भी हमें संबोधित किया है, उन्होंने भी प्लेज दिलवाई है। तो इस तरह का मैसेज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो डिग्नेटरीज हैं टॉप से लेकर बॉटम तक जो भी हमारे हैं, ये सभी लोगों को संबोधित करें, एक मैसेज पुट अक्रॉस करें ताकि लोगों के बारे में जागृति आए, क्योंकि हमारे लिए पानी बड़ा महत्वपूर्ण है। ब्लॉक्स में भी हमारे जो चेयरमैन है, BDC चेयरमैन और बाकी मेंबर्स है, जब ब्लॉक्स में भी नहीं है। वो तीसरी चीज ये है कि इसको हम आज के दिन रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, सारे दिन हो जाते हैं क्योंकि फोकस रखते हैं, आने वाले दिनों में रहेगा और ये मानसून से पहले का टाइम पीरियड हम इसको बड़ा प्रॉपर्ली यूटिलाइज करेंगे। और उसके बाद जब रेनफॉल हो जाती है या रेनफॉल का टाइम आता है, उसमें हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन चीज़ों को आगे फॉर्मली हम चलाएं। सर आज के दिन में आपने क्या क्या प्लान किया यहाँ पे? सर अभी मतलब आज क्या क्या प्लान में लाया आपने
कि आज के बाद आप क्या क्या एक्टिविटीज करने वाले हैं आज डिस्ट्रिक्ट में? इसके बाद डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये प्लान है कि हम यहाँ पे जल संरक्षण केंद्र बनाने हैं, हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मोबिलाइज करके, ताकि एक यूनिट रहे जो इन चीज़ों को देख सके। उसके बाद हमारा वाटर रिसोर्सेज जो है हमारे ज़िले के, उनकी प्रॉपर तरीके से मैपिंग हो जाएगी और उसके बारे में उसके बाद हमारी प्लानिंग रहेगी, जिसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग रहेगी। किस तरह से वाटर रिचार्ज हो जाएगा, किस तरह कंजर्व हो सकता है, किस तरह हमारे पॉन्ड्स की डिसिल्टिंग होगी, किस तरह रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इफेक्टिव प्लान के जरिए कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इसकी अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं इदरीस फलाही इस वक्त कम्युनिटी हॉल डोडा में मौजूद हूं, जहां पे आज यौम आब के हवाले से आज वाटर्स डे मनाया जा रहा है। 22 मार्च है आज, और 22 मार्च को आज इस वक्त यहाँ पे PHE डिवीजन डोडा और ज़िला इंतज़ामिया डोडा की शमूलियत लेते हुए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ तरीके से यहाँ पे लोगों को जो है पानी की अहमियत के हवाले से बात की गई, साथ ही साथ इसे किस तरीके से बचाया जाए, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो भी इस पानी का फ़ायदा उठा सकें, साफ और शफाफ पानी के ज़रिए से वो भी अपनी सेहत को ताज़ा तवाना रखें। तो हमारे साथ इस वक्त PHE डिवीजन से कुछ ऑफिसर जुड़े हुए हैं, इनसे पूछेंगे कि आज का जो ये प्रोग्राम था इसका खास मकसद क्या था। आपका स्वागत है शोम चैनल डोडा में। पूरे देश में, संसार की बात छोड़ो, पूरे देश में आज का दिन जो है इसका वर्ल्ड वाटर डे के तौर पर मनाया जा रहा है। यहाँ तो जहाँ जैसे पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसमें से डोडा भी, सभी इंडिया के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ भी ये भी एक डिस्ट्रिक्ट है पूरे इंडिया के। अगर 526 डिस्ट्रिक्ट में मनाया जा रहा है तो इधर भी डोडा भी एक डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें पैरेलल तरीके से मनाया। तो सर आज क्या लोगों को यहाँ से अवेयरनेस कराई गई, किस हवाले से, खास मेन मोटिव क्या रहा आज के प्रोग्राम में? देखो, जो आज का दिन था, जो ऊपर से प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है इसका इनॉग्रेशन, तो जो है हमें जो है उन्होंने पूरा शपथ दिलवाई है पूरे इंडिया के लोगों को, सारे जगह जगह पर, कि हमें जो पानी, जो बारिश का पानी है, जो हर बूंद का ध्यान रखना है और उसको इस्तेमाल करना है। जो पानी भी हमारा है और जो भी पानी हमारे घरों में आता है उसकी भी सेविंग होनी चाहिए, कि आने वाले दिनों में इसका जो है बहुत परेशानी हो सकती है। तो सर आज के प्रोग्राम के हवाले से आप अपने डिपार्टमेंट के लोगों से हमारे चैनल के जरिए से क्या बताना चाहेंगे? आज तो हमने ये जो कैच वाटर जो था ये शुरू किया है, जो अगले 6 महीने में जो प्रोग्राम चलते रहेंगे। तो इसमें हमारा डिपार्टमेंट नहीं, बाकी सारी डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करेंगे, DDC साहब जैसे कि उन्होंने बोला है, और इसके बाद में सारा एक प्लान बनेगा और उस प्लान के तहत आगे एक्टिविटीज होंगी कि कैसे कैसे हम पानी को सेव कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल जो हमारी डोडा है उसके चेयरमैन वेद प्रकाश गुप्ता जी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त टाउन में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानियां हैं पानी के हवाले से। तो आज का जो ये दिन था, इस हवाले से कुछ ऐसा खास मैसेज आप दीजिए जिसकी वजह से जो है यहाँ पे लोग पानी का तहफ़्फ़ुज़ भी दे सकें और लोगों को पानी का फ़ायदा भी हो, जो पानी में गंदगियाँ हैं उनमें भी जो है इजाला हो। तो आपका स्वागत है शोम चैनल डोडा में। आप बताइए आज का जो प्रोग्राम था ये किस हवाले से? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं एज ए चेयरमैन म्यूनिसिपल काउंसिल डोडा की तरफ से आपसे मुखातब हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि जो पानी की किल्लत डोडा में है, वो किल्लत जबकि आज से 4-5 साल पहले किल्लत थी, लेकिन आज किल्लत में फर्क पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह डिस्ट्रीब्यूट में कुछ कमियां हैं, उसकी वजह से पानी की किल्लत है। दूसरा, पानी जो है साफ सुथरा, हम तो लोगों को चाहते हैं कि लोगों को साफ सुथरा पानी मिले, लेकिन आज भी 1-2 जगह दिक्कत है, जैसे नगरी हो गया, तोलवा हो गया, इसमें मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट फिल्टर का पानी आ रहा हो। इसके लिए भी हमने इनसे बात की थी कि अगर जिस जगह फिल्टर पानी नहीं आ रहा है वहाँ पानी दिया जाए। दूसरा, मेरा ये फर्ज बनता है और लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि पानी का खास
रखें। पानी जो है, पानी हमारी जिंदगी के लिए एक जरूरी चीज है और पानी जो है जब भी पानी इस्तेमाल करें और पानी का नाजायज इस्तेमाल ना करें। बाकी मेरी जल शक्ति डिपार्टमेंट से ये अपील है कि पिछले दिनों हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमने इनसे बात की थी कि कुछ नालियां जो हैं नालों के अंदर हैं, लेकिन जब हमारे 2 जेई साहब जो लोकल थे वो यहाँ आए, लेकिन उन्होंने बड़े जोर शोर से इसका काम किया था, लेकिन अब भी कई जगह बहुत ज्यादा लीकेज है। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं कि कम से कम वो लीकेज जो है बंद की जाए और गंदा पानी उन नालियों में ना जाए। हाँ, देखिए आपने अभी बात की वेची जो गंदी नालियां हैं या जो लेटरिन के या जितना भी पानी है वो हमारे टाउन से नालियों के जरिए से बहता है। लेकिन सर देखने में ये भी आया है कि टाउन के कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे वो नालियां टूट चुके हैं और वो सीधा रास्तों पे आ जाता है गंदा पानी, जिसकी वजह से लोगों के कपड़े भी खराब होते हैं। बाकी इस तरीके से आप क्या करें? इसीलिए आपसे ये अपील की कि कई जगह ऐसी हालात थे आज से 6 महीने या 7 महीने पहले, लेकिन उस टाइम हमने एक विजिट किया था, मेरे अपने काउंसलर साहिबान भी गए थे, मीडिया पर्सन भी गए थे, जो कि हमारे 2-3 यहाँ ऊपर इलाके हैं जैसे सनाल हो गया या उस तरफ आ गया सामल्ला आ गया, वहां बहुत ज्यादा पानी की लीकेज भी थी और कुछ पाइपें नाले में थी। लेकिन उन दिनों सागर साहब जो DCI यहाँ से ट्रांसफर होके गए वो भी हमारे साथ थे, उस वक्त इनको बोला गया था लेकिन वो वहां से पाइपें उठाई गई थी। अब भी कई जगह ऐसी हैं, मैं आपके माध्यम से दोबारा अपील करता हूं कि वो पाइपें वहां से रिमूव की जाए। देखिए सर, पाइपों के अलावा भी जो इस वक्त जो सर ड्रेनेज का इलाका है, अब ये देखिए डांडियन का इलाका है, इस वक्त जो भारत रोड के ऊपर से चलता है, उससे आमतौर से शिकायत आती है कि वो वहां से पानी जो है रास्ते पे आता है, मतलब नालियां फट चुकी हैं जिसकी वजह से पूरा गंदा पानी जो है नालियों का रास्ते पे आता है। और एक बात ये भी है कि अगर वो पानी जो है हमारे साफ सुथरे पानी में जाता है उसकी वजह से बीमारियां फैलेंगी। उसको कब तक आप जो ठीक करने की कोशिश करेंगे आप बहैसियत चेयरमैन? देखिए, एज ए चेयरमैन मैं इनको एक बार फिर दोबारा से एक चिट्ठी भेजता हूं कि वहां प्रॉब्लम है, जहां आप बोल रहे हैं वहां प्रॉब्लम है, लेकिन वो सिंकिंग एरिया भी है। लेकिन इन्होंने आश्वासन दिलवाया था कि हम इसका कोई ना कोई उजाला जल्दी से जल्दी करेंगे। तो वो कब तक होगा सर आपके हिसाब से? आपका ही जिम्मेदारी है ना? देखिए, मेरी जिम्मेदारी बनती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं आज नहीं तो कल इनको एक चिट्ठी भेजूंगा और इनसे जवाब मांगूंगा। सर चिट्ठी एक तो ठीक है, चिट्ठी मैं कह रहा हूं कि आप ऐसा कोई वक्त दे दीजिए कि उसके अंदर अंदर वो काम हो जाए। ठीक है, मैं इनसे 1 हफ्ते का वक्त मांगता हूं, अगर ये करते हैं तो, नहीं तो फिर हम हाईकमान से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ जो है चेयरमैन थे म्यूनिसिपल कमेटी डोडा के वेद प्रकाश गुप्ता जी, जिन्होंने मुख्तलिफ तरीके से टाउन के हर इलाके के या यहाँ पे जो नालियां हैं उसके हवाले से बात की है कि वहां से बहने वाला जो गंदा पानी है और जिन जिन इलाका जात में अभी भी ऐसी सिचुएशन है, लोग परेशान हैं, लोग तंग हैं, तो उन तमाम चीजों का इजाला किया जाएगा। इन्होंने साफ तौर पर डांडियन के हवाले से इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा हम कल इनके लिए चिट्ठी भेजते हैं और 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने टाइम दिया है कि वो उस पर काम शुरू कर देंगे और लोगों को राहत पहुंचाएंगे। आपको बता दूं, डांडियन है, इसी तरीके से काफी ऐसे इलाके अभी हमारे डोडा टाउन में मौजूद है जहां पे इस तरीके से पानी का जो गंदा पानी है वो हमारी सड़कों पे आता है, हमारे रास्तों पे आता है, जिसकी वजह से आम शहरियों को चलने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आलूदा पानी की वजह से कई बीमारियां फैलती हैं। तो इन डायरिया जैसी बीमारियों को या मुख्तलिफ जितनी भी पानी से फैलने वाली बीमारियां हैं उन चीजों को बचाने के लिए हम सबको जरूरत है कि हम सही इस्तेमाल करें और गंदे पानी के लिए कुछ ऐसे रास्ते मुतय्यन करें कि जिसकी वजह से रास्तों पर गंदा पानी ना आए। फिलहाल बने रहे, यूं ही देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेजबान इदरीस फलाही को अपने कैमरामैन के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। तो नाज़रीन, आज की तीसरी खबर के हवाले से आपको बता दूं, कस्बा डोडा से तकरीबन 10-12 किलोमीटर की दूरी पर इलाका शिवा में आज कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से एक कैंप का इनेकाद किया गया, जहां पे डॉक्टर दिव्या की सरपरस्ती में तकरीबन 105 बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। इस सिलसिले में डॉक्टर दिव्या ने साफ तौर पर मीडिया से खिताब करते हुए जिला इंतजामिया डोडा से यह अपील की है कि वहां पे कैंप लगाए जाने के लिए इमारत की बड़ी तंगी है, वहां पे इमारत दी जाए और मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ सहूलतें उनको दी जाए ताकि वहां के लोगों को परेशानियों और दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। नजर आपको बता दूं, वहीं पे आज शिवा के साथ जुड़े हुए मुख्तलिफ गाँव जैसे सुहांडा, गंगाठा और मुख्तलिफ गाँव जो है वहां के बुजुर्ग आए और कोरोना वैक्सीनेशन में अपनी शिरकत हासिल की है। फिलहाल देखते ये खास रिपोर्ट शिवा से। अभी जो इंजेक्शन आपको लगाया उसकी वजह से थोड़ा सा बाजू में भारी बना सकता है, दर्द हो सकता है, बुखार आएगा रात के टाइम पे अगर तो आपने एक पैरासिटामोल ले ली, ठीक है, एक टिक्की ले लोगे बस ठीक हो, और कुछ भी नहीं होगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक रहोगे।
ठीक है, सिर्फ बुखार आएगा तो उसके लिए एक ट्रीटमेंट है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दिव्या ठाकुर है। मैं यहाँ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शिवा से हूँ। ठीक है, आज हमारे यहाँ पे स्टाफ ने इसी गांव में शिवा में एक कोविड वैक्सीनेशन का सेशन रखा था, जिसका फर्स्ट फेज था। आज फर्स्ट डोज लगी है यहाँ के पॉपुलेशन को। और हमारे पास आज टोटल जो है 105 लोग जो हैं वो यहाँ पे आए हैं। 105 लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट डोज ली है वैक्सीनेशन की, जिनमें से हमने रखा था अबव 60 जितने भी लोग हैं उन सभी को वैक्सीनेशन मिलनी थी। और 45 से 59 की एज ग्रुप में वो लोग जो कोमॉर्बिड है, जिनको किसी लंबी बीमारी की वजह से मेडिसिन लेनी पड़ रही है, जैसे कि किसी को बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, किसी को किडनी की कोई प्रॉब्लम है, जो मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो भी लोग हमारे पास आए। तो जैसे कि बोला जाता है कि इस कोविड वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के दिल में थोड़ा सा डर है कि ऐसे वैक्सीनेशन लेंगे तो ना जाने क्या हो जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लोग बढ़ चढ़ के आए हैं वैक्सीनेशन के लिए। और यहाँ पे बारिश हो रही थी आज, और फिर भी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो आज हमने टोटल 105 लोग जो है वो कंप्लीट किए हैं फॉर फर्स्ट डोज। और कल भी हमारा सेशन चालू रहेगा और कल भी हम यहाँ पे वैक्सीनेशन करेंगे। तो हाँ जी, हमारे यहाँ पे शिवा में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सिर्फ एक रूम दिया गया है, जिसमें हमें ये जिस तरह से जो भी कैंप हम लगाते हैं उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, बहुत इश्यूज आते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे कवर नहीं कर पाते हैं, लोगों को बैठने के लिए वहाँ पे जगह नहीं मिल पाती है। तो इसलिए हम ये चाहते थे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा मेंटेन हो, थोड़ा सा हमें एक बड़ा हॉस्पिटल दिया जाए, जहाँ पे हम ये जितने भी कैंप्स हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, एक महीने में कम से कम 4 से 5 कैंप यहाँ पे होते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो आराम से हो, लोगों को दिक्कत ना हो, लोग आराम से आके बैठ के हर चीज़ जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियत दी जा रही है उसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो यही मेरी रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट को। तो नाज़रीन, आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे शोम चैनल डोडा के साथ। मजीद लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे। अपने मेजबान इदरीस फलाही को दीजिए इजाजत। मजीद पेशकश के लिए कल इंशाल्लाह फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।